और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किए कि नहीं किए, वो हमारे बिहार के युवा को बता। कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पूरा किए कि नहीं किए, कितना पूरा किए? थोड़ा कम भी किए होंगे तो बता दीजिए कि कितना कम किए। आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, वो आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो कितना नहीं आया, और कितना बिहार इंडिया से चला गया, उसके ऊपर बताइए। किसान इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत न्यूज में हूं आपके साथ चंचल चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी के गया और पूर्णिया जनसभा पे हमला करते हुए उनपे कई ताबड़तोड़ सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ यहां भाषण और राशन देने आते हैं। साथ ही मुकेश सहनी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या पीएम मोदी जो 2014 और 2019 में वादा करके गए थे उनको थोड़ा भी पूरा किए हैं, तो बिहार के जनता के बीच रखे। आगे मुकेश सहनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा उठाते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। चोखा खा के जाइए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। आपने जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किए कि नहीं किए, वो हमारे बिहार के युवा को बताइए। कि आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पूरा किए कि नहीं किए, कितना पूरा किए? थोड़ा कम भी किए होंगे तो बता दीजिए कि कितना कम किए हैं। और आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, वो आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो कितना नहीं आया, और कितना बिहार इंडिया से चला गया, उसके ऊपर बताइए। किसान को आई दुगुनी करनी थी, वो आपने किया कि नहीं किया, वो बताइए। बिहार को विशेष पैकेज देना था, वो आपने दिया कि नहीं दिया, वो बताइए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा विशेष राज्य का दर्जा के लिए हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी की लड़ाई लड़ते थे, वो बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार अगर बनते हैं, 2 बार तो नहीं किए लेकिन तीसरी बार बनते हैं, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब बातें आप बिहार के लोगों को बताइए। सिर्फ आके दुनियादारी का भाषण दे के जाना, ये हमारे लगता है कि हमारे बिहार के लोगों के लिए, बिहार ही के लिए ये कहीं ना कहीं गलत समझते हैं आप लोग, इसलिए हम लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि बिहार के लोगों को जो आप 10 साल में है काम किए, उसको रिपोर्ट कार्ड बताइए। आगे क्या कीजिएगा वो मत बताइए, हमको पता है कि आगे आप क्या कीजिएगा ना, जो पहले किए वही कीजिएगा आगे, लेकिन जो पहले किए हैं वो बताइए कि आपने क्या क्या किया है बिहार के लिए। बिहार में एयरपोर्ट आपने कहा था कि पूर्णिया में चालू हो गया, क्या चालू हुआ कि नहीं हुआ, वो बताइए। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जो खास करके बिहार के लोगों को, बिहार का तरक्की का बात जो हो, उसके बारे में बात कीजिए। सिर्फ इधर आके भाषण और राशन मत दीजिए। जमीन लेकर के टिकट दिए आप लोग। देखिए, सत्ता पक्ष में है, वो लोग कुछ भी बोलेंगे, उनका हम लोग क्या जवाब देंगे? अभी वही जेडीयू है जिनके इधर 10 करोड़ रुपया का बॉन्ड आके किसी ने रख दिया और बैंक में डिपॉजिट कर लिए, अब बाद में कहे कि ये एक बॉन्ड जो है 10 करोड़ किसी ने ला के रख दिया। अरे भाई, आपके पास आप लोग है ना, काम देते हो, धंधा देते हो, चंदा लेते हो। हम लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, हम लोगों पर जितना आरोप लगाना लगाइए, जितना गाली देना गाली दीजिए, जो करना कीजिए। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब को तो कोई माई बाप होता नहीं है, गरीब को हर कोई टारगेट करता है, तो हम लोग छोटा पार्टी है, जितना टारगेट करना कीजिए। और रहा जेडीयू, खुद जो अपनी पार्टी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे है, वो दूसरे पार्टी को क्या तोड़ेंगे? एक आदमी को, 2 आदमी को इधर रोड से उठा के अपने ज्वाइनिंग कर लेने से नहीं होगा। उनकी पार्टी बताइए, वो बताए कि 2025 में क्या वो जितना 2024-20 में जितना सीट पे चुनाव लड़ा, क्या नीतीश जी उतना सीट पर 2025 में चुनाव लड़ेंगे? 2025 तक उनकी पार्टी रहेंगे, ये लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी रहेंगे। आज उनकी पार्टी में नीतीश जी इस चुनाव के बाद रिटायर होंगे, और रिटायर होंगे तो उनकी पार्टी स्वतः खत्म हो जाएंगे। उनके सैकड़ों लोग रोज हम लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग ये मीडिया में क्या लाएंगे? हम काहे के लिए नीतीश जी को परेशान करें, चिराएं? उनके लोग पूरे बिहार में आज जो हमारे पास जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, कहाँ से आए? सब नीतीश जी के पास से आए, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने से पहले अति पिछड़ा का राजनीति नीतीश जी ही करते थे, और अति पिछड़ा के नाम पे ही बिहार में इतने साल से मुख्यमंत्री बने। अब अति पिछड़ा का बेटा खुद आ गए, तो आज हमारे लोग जो उनके पास थे या भाजपा के साथ थे, सारे लोग हमारे पास आ गए। हम कोई चांद पे से
हम लोगों को नहीं लाए, बिहार से ही लाए। आज हमारे पास लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है। ये लाखों कार्यकर्ता जो है वो जेडीयू से ही आए हैं, और मदन सहनी हो या कोई भी हो, आने वाला समय में देखिएगा वो भी तो बता दें कि पीएम मोदी गया और पूर्णिया जनसभा के दौरान लालू परिवार पर जोरदार हमला बोले हैं, जिसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लालू परिवार के पक्ष में मीडिया से बात करते हुए बयान दिया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए मुकेश सहनी ने पीएम मोदी से कई बड़े सवाल किए।